नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। बरेली में पोस्टर को लेकर हुए दंगे के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। बरेली मामले को लेकर आज बरेली के उच्च अधिकारियों से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शहनवाज खान को देर रात से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि मेरे खिलाफ एक तरफा और धर्म को देखकर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को पार्टी का एक डेलीगेशन सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में बरेली जाने को तैयार था, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। देर रात से ही दोनों नेताओं के आवास पर पुलिस बल की भारी तैनाती देखी गई है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बरेली में आए लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के चलते पहले से ही तनाव का माहौल है। ऐसे में नेताओं का पहुंचना स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकता था। हाउस अरेस्ट के फैसले के बाद समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। वहीं पुलिस प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हालात में हालत बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। इस घटनाक्रम से जिले की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशासन दोनों नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। हाउस अरेस्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम और ट्रेन से जा रहे थे। हाँ, ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था तो और 6:50 पे जाना था, वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन भी तो चाहता है कि भाई अभी सब चीजें नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था, लेकिन आप पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून के 2 रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, 4 लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। हमें उनकी रणनीति का, ये उनकी रणनीति है, हमें उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें कारोबार के लिए और पढ़ाई के लिए प्रेरित करके आगे लगाना चाहिए। इन नफरत की बातों से खड़े होकर के आप प्रदर्शन करें और फिर नफरत का शिकार हो, इन बातों से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बुलडोजर चला है कल बरेली में। हमारे घरों पे तो बुलडोजर चलेंगे, देखिए उनका बुलडोजर कहां सिलेक्टिवली चलता है। उनका बुलडोजर तो शाहिद के घर पर चल गया, जो ओलंपिक के अंदर खेल रहा था उसके घर पर चल गया।
उसका नाम शाहिद था इसलिए उसका बुलडोजर चल गया, तो वो तो चलेंगे हमारे घर पर, वो बुलडोजर चलेंगे हमारे घरों पर। वो आप जब पता है आपको कि बुलडोजर हमारे घर पर चलना है, तो हमें इस बात के लिए मुहतात रहना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए होशियार रहना पड़ेगा कि हम कोई मौका ना दें, हमें कोई मौका नहीं दें कि इस तरह का बुलडोजर चलाने की करने की नौबत आने का काम हो। और मैं तो खास तौर से ये अपील करना चाहता हूं तमाम उलेमा इकराम से भी कि इन मामलात के अंदर आगे आकर के रास्ता दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो इस एजेंडे का हिस्सा ना बने। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार को 2027 चुनाव का डर सता रहा है, इसलिए उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार हम पर ही बुलडोजर चलाने की योजना बना रही है। सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि फतेहपुर में मजार पर अराजकता हुई थी, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। मसूद ने कहा कि हमारी एक एक चीज पर पाबंदी लगा दी गई है, सरकार धर्म देखकर मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें बताया जा रहा है कि माहौल खराब है, लेकिन हम शांति के दूत हैं और मोहम्मद के प्रहरी हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर इस तरह का माहौल है कि पोस्टर देखकर लोगों की टांगें तोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने अपने एक बयान में मुस्लिम लोगों से अपील कर कहा कि नमाज के बाद प्रदर्शन करने का तमाशा बंद करें। उन्होंने कहा मस्जिद नमाज के लिए होती है, हिंसा के लिए नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।